सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत। आज सुबह मेंशन कर रहा था वीकेंड की मैं खाना शुरू हो गई। हाँ, है सही ना? बात है। फील भी वैसे ही रहता है। बढ़िया है। चलिए तैयारी कर लें आज के सेशन। आज इंपॉर्टेंट है भाई, आज वीकली एक्सपायरी का दिन निफ्टी बैंक की। यूएस में जो ट्रेड रिज्यूम हुआ है छुट्टी के बाद, उस पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे और फेड के मिनट्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। बताता हूं किस तरह की तस्वीर वहां पे पैन आउट हुई है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी यानी कि गांधीनगर से एक गुज्जू कम्युनिटी तो बड़ी खुश होगी स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल। अब हम गांधीनगर से अपडेट आ रहे हैं, वहीं से क्यों ले रहे हैं? हाँ, नहीं एक्चुअली मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ज़माने से ही गुजरातियों का दबदबा है। गुजराती है ही मातृभाषा मार्केट्स की। आप ही लोग कहते हैं इतने सालों से। सीएनबीसी बाजार की टैगलाइन है ये। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशन से हल्की पस्त शुरुआत की। ये कंसोलिडेशन वैसे बुरा नहीं था, हम एक दो दिन से देख रहे हैं। परसों भी लार्जली कंसोलिडेशन ही रहा, रिकॉर्ड हाई जरूर जड़े थे। और कल तो आपने देखा था टसल जोन कंसोलिडेट हो रहे थे, और आज भी थोड़ी सी पस्त शुरुआत होती। बहुत अच्छे मूव्स के बाद शायद हो सकता है ब्रेथ कैचअप कर रहे हो। पर एशिया जरा स्क्रीन पे रखिएगा। एक काम करते हैं, पिच रिपोर्ट पे जाता हूं तभी दिखा देते हैं सब। लाइए ग्राउंड, पिच, क्राउड सब दिखाइएगा। स्टेडियम तो कचाकच भरा हुआ है, ऐसा अपडेट आया था हमारे पास। पिच थोड़ी सी हरी रख दी डायरेक्टर साहब ने। ठीक है, लॉजिक बैठता भी है, क्योंकि यूएस में भी पिछले हफ्ते के अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा पैची विकेट पे यूएस भी है। कंसोलिडेशन है, टसल है। कल जो सेशन क्लोज हुआ यूएस में हल्की कमजोरी के साथ हुआ। हालांकि इंडिकेशन जो फ्यूचर्स 2 दिन से दिखा रहे थे वो इसी तरह की कमजोरी का इंडिकेशन था। जो दिखा रहे थे उससे तो कम ही कमजोरी देखने को मिली। और यूएस फेड के जो मिनट्स आए वो बता देता हूं, कुछ नहीं बदला है। अगर हेडलाइन हर जगह पढ़ रहे हैं 2 रेट हाइक आने हैं, तो ये सबको पता था। ये पता था जब पिछली पॉलिसी के बाद जेरोमी पॉवेल साहब ने अपनी स्पीच दी थी, प्रेस के साथ, प्रेस को संबोधित किया था। तब उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि ये सिर्फ पॉज जैसा मत लीजिएगा। उसका कुछ वर्ड था कि बस हमने टेम्पररी रोका है 10 बार के लगातार हाइक्स के बाद, अभी रेट बढ़ने का सिलसिला थमा नहीं है। फिर जरा याद करिए ईसीबी काउंसिल की जो बैठक हुई थी यूरोजोन में, यूरोप में, उसमें जेरोमी पॉवेल साहब जब पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था? 2 रेट हाइक्स हैं। तब तो और कंफ्यूजन हो गया था शायद कि ऑल्टरनेट नहीं, कॉन्जिक्यूटिव रेट हाइक्स की तैयारी हो रही है, इस तरह से हॉकिश थे। तो ये सब ताजे अपडेट्स हैं। ये तो बहुत पुराना जून पॉलिसी की अपडेट्स आ रहे हैं। तब पॉलिसी मेंबर्स क्या सोच रहे थे? सोच ये रहे थे कि ये सिर्फ पॉज है असिस्ट करने के लिए अब तक के 10 बार के रेट हाइक्स को, और अभी भी दरें बढ़ती रहेंगी। ये सबने यूनानिमस डिसीजन था। अब उसमें से 18 पार्टिसिपेंट्स में से 16 कह रहे हैं एक हाइक तो अभी बची हुई है, कम से कम एक हाइक अभी बची हुई है। और उन्हीं 18 में से दरअसल 12 स्पेसिफिकली कह रहे हैं 2 या उससे ज्यादा हाइक्स इस साल आएंगे। पता है, बता दो। इसीलिए कल का इंटरडे डाउ का चार्ट देखेंगे, कुछ नहीं बदला था पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद। 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार रात में वो एफओएमसी के मिनट्स रिलीज हुए थे। डाउ जैसा कमजोर था वैसे ही चलता रहा, नीडल मूव ही नहीं हुई, क्योंकि पता था सब कुछ, डाइजेस्टेड है सब कुछ। खैर, ये है ग्लोब की कहानी। एशिया थोड़ा सा वीकेंड हो रहा है। आज सुबह मैं अभी अपडेट कर रहा था कुछ देर पहले, एशिया अलग से रख दिया डायरेक्टर साहब। वो जरा नजर रखनी पड़ेगी, एशिया में कमजोरी जो आ रही है उसको देखना होगा। लेकिन यतिन, मूड कैसा है? तो जैसे कि आपने कहा ना, पिच थोड़ी हरी भरी है, बॉल घूमेगी, बैट भी घूमेगा, प्लेयर भी घूमेंगे। तो बेसिकली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बाजार में एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं। और आज हमने स्पेसिफिकली देखा है कि एसजीएक्स भी इंडिकेट कर रहा है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग या एक हल्का करेक्शन निफ्टी पे रह सकता है। येस्टरडे और मतलब 2-4 दिनों से अगर आप मार्केट का देखें तो ऑब्वियसली डिप्स को खरीदा जा रहा है, लेकिन कोई बड़ा मूव आपको बेंचमार्क इंडिसेस में आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बैंकिंग इंडेक्स है, निफ्टी है, थोड़ा बहुत आज फ्लैटिश कारोबार करने चाहिए। और उसी हिसाब से मैंने टीम भी सजाई है, थोड़ा रेड, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा ब्लू, ब्यूटीफुल लगेगी। हाँ, ऐसा एशियन पेंट चलेगा क्या पता? अच्छा यार, एशियन पेंट तो ऐसे भी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया है, सीमेंट कारोबार में कुछ कर रहे हैं। कोशिश करूंगा, उसकी खबर भी आई। यूएई में दरअसल वो क्लिंकर प्लांट की शुरुआत। खैर, आप ही देंगे कलर उसको, हम कहें अभी वक्त डिसाइड नहीं किया कि एंट्री दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अभी नीचे के टीम लाइनअप पे देखता हूं, लेकिन अभी शुरुआत तो कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के साथ। अच्छा, लोग खबर एशियन पेंट्स को मूव करेगी नहीं करेगी उस पर क्वेश्चन मार्क है। टाटा पावर पहला स्टॉक हरा रख रहा हूं भाई, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली ज्यादातर ब्रोकरेजेस को पसंद आ ही रही है, जिन लेवल्स पे करेक्ट होकर आके खड़ी हो गई थी। उसके बाद कल रात में अपडेट आया कि इनको छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वहां पे स्मार्ट मीटरिंग के प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन का ऑर्डर मिला है।
1744 कन्वीनियंस के लिए 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर है साइज। अच्छी खबर टाटा पावर के लिए, अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, पहला स्टॉक जिसे मैं आज के सेशन के लिए ग्रीन लेके चल रहा हूं इस स्मार्ट मीटरिंग के ऑर्डर के बाद। स्मार्ट मीटरिंग आजकल छाई हुई है। कल एक स्मार्ट मीटर वाली कंपनी जीआईसी के साथ टाइप करा था, फटे ही चली जा रहा है वो स्टॉक। खैर, डीसीबी बैंक ग्रीन रखा है ना कि ये कोई ऐसा बेट नहीं है कि बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे या नहीं। कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट है। टाटा म्यूचुअल फंड यानी टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो डीसीबी में स्टेक बढ़ाना चाहती थी, बढ़ाकर 7.5% लाने की तैयारी कर रही थी, जिसको रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। तो डीसीबी बैंक के लिए पर से अच्छी खबर, एक फंड अपनी स्टेक बढ़ाता हुआ नजर आएगा जिसको रेगुलेटर ने मंजूरी दे रखी है, इसे ग्रीन रख दिया है। तो ये नहीं कि बैंक्स को लेकर कुछ तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन डीसीबी बैंक शायद एटलीस्ट शेड ऑफ ग्रीन या अपने पीयर से शायद इस डेवलपमेंट के बीच में आउट परफॉर्म कर जाए। ऐसे ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत तेजी में है, वैसे ध्यान रखिएगा। लगातार अच्छे ऐसे बैंक से रिकॉर्ड हाइस पे हैं, तो ये सारे फेरिफेरल स्टॉक्स भी अपनी अच्छी मजबूती दिखाई रहे हैं। इसमें कुछ ये तो पीयर के साथ चल रहे हैं। पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कल शाम को बाजार बंद होने के बाद Q1 का अपडेट आया। क्यू ऑन क्यू डिपॉजिट्स में 4% का उछाल है। डिसबर्समेंट्स 5,280, ये सब ठीक है, 5,280 करोड़ रुपए के क्यू ऑन क्यू डिसबर्समेंट नजर आएंगे। ये आंकड़ों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट उज्जीवन एसएफबी हाईलाइट कर रहा है। सिर्फ उसको लेकर मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन पर। चला हुआ स्टॉक है, इसे वॉच आउट करिएगा। मूव्स आ रहे हो तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर प्लेस से कुछ आइडिया देने के लिए। लेकिन टाटा पावर, डीसीबी बैंक और उज्जीवन हरा, 3 ले लिया आपने, तीनों हरे ले लिए। तो अब मैं भी हरे से ही शुरुआत करता हूँ ना, मूड माहौल बनेगा उसी से। देखिए, सबसे पहले फोकस करना है पिरामल एंटरप्राइजेस पे। हमारे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि आज पिरामल एंटरप्राइजेस में एक ब्लॉक डील हो सकती है लगभग 60 लाख शेयर्स तक की, और लगभग मैक्सिमम 2% डिस्काउंट रह सकता है। ब्लॉक विंडो में ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, और एक्सेस कैपिटल ये पूरा सौदा जो है एक एफआईआई के लिए रन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये ब्लॉक डील क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक विंडो में हुई तो ऑब्वियसली स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा। और जहाँ तक कि पिरामल एंटरप्राइजेस का सवाल है, ये स्टॉक ऑफ लेटली मोमेंटम में है जब से इन्होंने श्रीराम फाइनेंस का स्टेक बेचा है तब से। तो कहीं ना कहीं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। ब्लॉक डील के चलते ये पर्टिकुलर स्टॉक फोकस में है, और शायद ये एफआईआई इन्वेस्टर कंप्लीटली एग्जिट कर देगा, तो जो सेलिंग हैंगओवर था वो भी हटता हुआ नजर पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। JSW स्टील, क्योंकि HDFC लिमिटेड सेंसेक्स और निफ्टी दोनों से ही बाहर हो रहा है, एक रिप्लेसमेंट चाहिए था। निफ्टी में तो LTI माइंट्री का अनाउंसमेंट आ गया, लेकिन सेंसेक्स यानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने अपने इंडेक्स प्रोवाइडर से ये जानकारी दी है कि JSW स्टील रिप्लेस करेगा HDFC लिमिटेड को सेंसेक्स में। तो जब सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होगी तब JSW स्टील के अंदर आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज भी एक गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है, शायद इसीलिए स्टॉक में आपको एक हरा निशान दिखे। ग्रीन लेके चल रहा हूँ। तीसरा जो लार्ज कैप है जो आज फोकस में है वो मैरिको, और बहुत सारी कंपनियों का जैसे कि आपको पता है क्वार्टरली अपडेट आ रहा है। और मैरिको की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ इनका जो रेवेन्यू है लो सिंगल डिजिट्स में रहा है और डिक्लाइन हुआ है। तो जो अपडेट है वो काफ़ी वीक है, एक्सपेक्टेशंस नहीं थे इतना कमज़ोर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली अपडेट आप देखेंगे कि स्टॉक में थोड़ा बहुत डिक्लाइन आ सकता है। ऑब्वियसली ब्रोकरेज और मैनेजमेंट का मानना यह है Q2 ऑनवर्ड्स रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन Q1 के जो व्यूज़ हैं और जो निकल के आ रहा है क्वार्टरली अपडेट से, उससे शायद स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में खुलता हुआ नजर पड़े। ओके, ये हो गए 3 स्टॉक्स यतिन के। अब आइए अगले स्टॉक की कड़ी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE लिमिटेड, ये ऑलरेडी चला हुआ है। तो आज इंपॉर्टेंट दिन इसीलिए है बस कि आज बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल्ड है। दरअसल आज शेयर बायबैक, एक और शेयर बायबैक पे कह लीजिए, BSE का बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी मूव्स आ गए थे जब ये अनाउंसमेंट आया था कि BSE शेयर बायबैक करने की तैयारी कर रहा है। अब आज सब कुछ डिपेंडेंट होगा किस भाव पे, किस क्वांटम में और किस मीन्स के थ्रू ये बायबैक होता है, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट। तो आप वॉच आउट करिएगा। मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, खबर अच्छी है, देखते हैं अनाउंसमेंट क्या आता है। एक रियल एस्टेट, बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर प्रेस्टीज एस्टेट्स, इसने एक करार करा है
इसकी होली ओन सब्सिडरी, इसलिए कह रहा हूं इसने करार करा है WS इंडस्ट्रीज इंडिया के साथ। ये चेन्नई में 6.5 एकड़ में ITES पार्क डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए JV एग्रीमेंट होता हुआ नजर आया है। हालांकि ITES आजकल तो काफी लोग खाली कर रहे हैं, वो जब से हाइब्रिड मॉडल पे IT कंपनीज चली गई, परमानेंटली चली गई। तो पढ़ रहा था दिल्ली गुड़गांव में खास तौर पे ऐसा हुआ है, कुछ लिस्टेड IT कंपनीज ने अपने लीज की पार्ट्स को वापस कर दिया है, तो जरा देखना होगा। खैर खबर अच्छी है, कुछ सोच के कंपनी कर रही होगी इस तरह का फैसला। कमिंस अच्छी पेडिग्री का स्टॉक। खबर यह है कि कुछ इंजन्स इसने डीजल जनरेटिंग सेट्स, यानी जिसे हम जेन सेट्स कहते हैं, उन एप्लीकेशंस के लिए कुछ कंप्लायंट नॉर्म्स थे, उसके लिए नए इंजन्स इन्होंने कल लॉन्च कर दिए। बहुत अच्छी तेजी, बहुत अच्छे मूव्स इसने ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिखाए, पर फिर भी अच्छा स्टॉक है। ग्रीन लेके चलता हूं। 6 निपटा दिए भाई साहब, 6 निपटा दिया, और आशीष के 6 के सामने अपने भी 6 आएंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए 3 स्टॉक्स तो डिस्कस कर लिए, और चौथा स्टॉक जो है रेडार पे हो इंडिया सीमेंट्स। रेड लेके चल रहा हूँ क्योंकि मॉनसून पिकअप हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो होगी, सीमेंट के दाम भी कम होने के जो है एनालिस्ट लोगों की तरफ से इंडिकेशंस आ रहे हैं। इंडिया सीमेंट में और एक खबर है जिसके कारण स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। येस्टरडे फ्लैट था स्टॉक। LIC ने यहाँ हिस्सेदारी अपनी घटाई है, लगभग 6.25% से काट के अभी 4.25% आ गए। तो अगर हम प्रिसाइज देखें तो 5.88 से 3.83% स्टेक वो करते हुए दिखाई पड़े, तो पूरा 2% हिस्सा उन्होंने ओपन मार्केट्स में बेचा है। शायद इसीलिए स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में भी रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। तो इंडिया सीमेंट रखिए रेडार पे। LIC यहाँ कंटिन्यूस अपना हिस्सा कम कर रहा है। इसके बाद KEC इंटरनेशनल कैपिटल गुड स्पेस में आते हैं। इनको ऑर्डर्स मिले हैं 1042 करोड़ के, 1042 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ आपने देखा है ऑर्डर बुक कंपनी की बिल्डअप हो रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो मैनेजमेंट ने गाइड भी किया था कि यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा धीरे धीरे करके। तो ये स्टॉक रखिए फोकस पे। ऑर्डर इनको मिला है जिसके कारण यहाँ मोमेंटम शुरुआती बन सकता है। और जो छठा स्टॉक है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बॉम्बे डाइंग। मूव येस्टरडे आ गया था, लगभग 12% इंट्राडे में बॉम्बे डाइंग का शेयर कल चला था, और देखिए लगभग 122 रुपये का क्लोज है। और बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये सेंट्रल मुंबई में 5000 करोड़ की वैल्यूएशन में लैंड सेल कर सकते हैं एक जापानीज कंपनी को। बॉम्बे डाइंग की लैंड की बात करें तो आशीष, ये जो कमला मिल्स है हमारे ऑफिस से स्टोन्स थ्रो, अगर दम में थोड़ा अच्छा सा फेंक दे तो स्टोन्स थ्रो। हाँ, स्टोन्स थ्रो। और ये जो बिरला सेंचुरियन है उसके बाजू का जो प्लॉट है, जहाँ एक्सिस हाउस है, जहाँ रिपब्लिक टीवी का ऑफिस है, मेन रोड पे इनकी बॉम्बे डाइंग का शोरूम है। हाँ, बॉम्बे डाइंग का शोरूम है। तो बस वही प्लॉट जो है इन्होंने शायद मोनेटाइज करने की। ये फिर वो बॉम्बे रियल्टी से बनवा क्यों नहीं रहे कुछ वहाँ पे? यार कहना ट्रिकी है क्योंकि बॉम्बे डाइंग की बुक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा लोन्स हैं, और मुझे लगता है ये फास्टेस्ट वे मोनेटाइज करने का। देखा जाएगा। देखिए ये न्यूज़ रिपोर्ट है, कब ये कन्विलेट होगा ट्रांजैक्शन, कोई पर्टिकुलर टाइमलाइंस नहीं लिखी हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। 5000 करोड़ अगर कंपनी को आ गए लैंड सेल से तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये अपना बैलेंस शीट का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे रेमंड ने किया है, काफ़ी सारी इस सेक्टर की कंपनियों ने किया है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स ने किया है। तो रखिए बॉम्बे डाइंग भी अपने रेडार पे। तो 6 स्टॉक्स मेरे और आशीष के कंप्लीट हो गए। ब्रेक ले ले? बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं आज, तो मैं भी सोचा था ये लूं वो लूं। ब्रेक के उस पर बताता हूँ फाइनली क्या डिसाइड। बिल्कुल। ब्रेक के बाद स्वागत है, और मैंने और आशीष ने 6 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी है बचे हुए 4 स्टॉक्स की। तो 4 साथ ही में ले लेते हैं, 2 करने की बजाय एक चौका ही मार देते हैं सीधे, ठीक है ना। तो सबसे पहले रखते हैं मैक्रोटेक यानी लोधा डेवलपर्स का स्टॉक रेडार पे। ग्रीन लेके चल रहा हूं क्योंकि अंधेरी में इन्होंने एक प्रोजेक्ट मिक्स्ड यूज के लिए इंक कर दिया है, यानी इसका अग्रीमेंट हो गया है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था वो ये बता रही है कि अंधेरी का जो प्रोजेक्ट है कुल मिला के 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट यानी लगभग 14 लाख स्क्वायर फीट का बड़ा प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है। तो अंधेरी जो एरिया है यहाँ मैक्रोटेक डेवलपर्स की अच्छी प्रेजेंस है, और कहीं ना कहीं ये एक नया जो अग्रीमेंट इन्होंने किया है इससे आपको थोड़ी बहुत मजबूती
कंपनी के शेयर में आज के सत्र में दिख सकती है। तो रखिए ये स्टॉक रियल एस्टेट पैक से अपने रेडार पे। ऑब्वियसली थायरोकेयर ये भी एक स्टॉक है जो रेडार पे रखना चाहिए। देखिए खबर ये है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है फार्मीजी, इन्होंने प्लान किया है एक राइट्स इशू जो इन्वेस्टर्स को ये 90% डिस्काउंट पे देने वाले हैं। और अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स को सच माने तो ये 2400 करोड़ रुपए का राइट्स इशू हो सकता है, जिसके कारण फार्मीजी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरीके से सुधर सकती है, क्योंकि ये लोन चुकाने के लिए राइट्स इशू पे जोर दे रहे हैं और बहुत सारे मार्केट इन्वेस्टर्स ये ऑन बोर्ड लाए हैं जिससे ये राइट्स इशू होने वाला है। ऑब्वियसली थायरोकेयर इसीलिए फोकस में है क्योंकि पेरेंट्स के अंदर जो दिक्कत चल रही थी, जो लिस्टिंग के प्लान्स थे वो नहीं हुए, डेट काफ़ी बैलेंस शीट पे आ गई एक्विजिशंस के बाद, स्पेशली थायरोकेयर के एक्विजिशन के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट ये राइट्स इशू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव रह सकता है थायरोकेयर के लिए। तो ये भी स्टॉक रखिए रेडार पे। और ऑफ रिलेटली हमने देखा है डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हुई है। कल के सत्र में भी थायरोकेयर में 2% की तेजी थी, शायद वैसा ही मोमेंटम आज के सत्र में भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। दूसरे दो स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के फोकस में है ऑटो पैक में से। सबसे पहले बात करता हूँ बजाज ऑटो की। गोल्डमैन सैक्स की यहाँ एक न्यूट्रल रेटिंग की रिपोर्ट आई है, टारगेट रखा है उन्होंने 4500 रुपये, यानी करंट मार्केट प्राइस से गोल्डमैन को लगता है स्टॉक में लगभग 400 रुपये की डाउनसाइड है। कॉशियस चल रहे हैं वो, क्योंकि जो डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट शेयर है वो कैसे बाउंस बैक होगा, जो नया ट्रायम्फ का लॉन्च है वो कैसे शेप अप होगा, क्योंकि एक्साइटमेंट तो बहुत है 2 दिनों से नए लॉन्चेस को लेके। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करें खास करके नाइजीरिया में, तो वहाँ सिविल अनरेस्ट है, काफ़ी सारी दिक्कत है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। आपने मंथली नंबर्स में देखा भी होगा, एक्सपोर्ट इतनी पिकअप नहीं हुए बजाज ऑटो के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ ब्रोकरेजेस कॉशियस चल रहे हैं और इसलिए इसको रेड लेके चल रहा हूँ। प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है मारुति पे। कल शेयर ने 10,000 रुपये का जादुई आंकड़ा पार किया, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार किया और मॉर्गन स्टैनली यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहा है अपसाइड रहेगी। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है 11,164, जो इन्होंने नई इन्विक्टो लॉन्च की है, जो इनोवा की सिमिलर प्रोडक्ट है टोयोटा के स्टेबल से। यहाँ प्रीमियम सेगमेंट वो कर रहे हैं। 6,000 बुकिंग्स आ गई हैं और मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि मारुति के लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि नेक्सा शोरूम से लॉन्च कर रहे हैं। लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्ले बनता हुआ दिखाई पड़ेगा ये लॉन्च। तो मारुति को भी ग्रीन लेके चल रहा हूँ। परफेक्ट है। बहुत इधर उधर घूमने के बाद फाइनली मैंने असल में जोमेटो को लेकर बड़ा कंफ्यूज था, हटा दिया है टीम से। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स थे। जोमेटो को बीएससी के नेक्स्ट 50 में इंक्लूजन मिला, एचडीएफसी वहां से हटा है। पर मैं कल रात तक तो लाल ले जाने के मूड में था जोमेटो, क्योंकि वो जो सरकार का वो है ना ONDC, वो भाई साहब 4-5 बड़े शहरों में अब और आ रहा है। अभी तो टेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा था, पायलट चल रहा था, वो पायलट एक्सटेंड होकर दिल्ली, NCR, मुंबई, इन सब शहरों में आ गया है कल से। तो मैंने कहा कंफ्यूजन है, इनका कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, हटा दिया है। जो रख दिया अब वो कंफ्यूजन के बाद जोमेटो बाहर है। जेन टेक्नोलॉजीज को ग्रीन कर रहा हूं क्योंकि कल आइडिया फोर्ज की लिस्टिंग शायद होती हुई नजर आए। कल होगी वो ड्रोन मैन्युफैक्चरर की लिस्टिंग, जिसको गजब के सब्सक्रिप्शन नंबर्स मिले, कई महीनों बाद या कह सालों बाद इस तरह की सब्सक्रिप्शन नंबर्स। 2022 की शुरुआत में शायद तो साल भर से ज्यादा हो गया, तो उसकी लिस्टिंग सॉलिड होगी। तो जेन को सिर्फ आज इसीलिए मुझे लगता है सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत हरकत आए तो आए, सिर्फ वॉच आउट करिए। ये वैसे इतने दिन से मेंशन कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक वो IPO आया था तो ऐसा कोई बहुत तेजी वेजी आई नहीं है इसमें, तो कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है आज भी ऐसे ही पस्त रहे। फोर्स मोटर्स को लाल लेके जा रहा हूँ। इसने वैसे करेक्टिव मूव, अच्छी तेजी का करेक्टिव मूव दिखाने शुरू कर दिए हैं। कल जून सेल्स का डेटा आया, जून के बिक्री आंकड़े, नंबर्स कमजोर हैं, स्टॉक ऑलरेडी गिरना शुरू हो चुका है भाई साहब। प्रोडक्शन 16% गिरा, डोमेस्टिक सेल्स 13% ऊपर थी, तो उसके सामने एक्सपोर्ट्स 10% गिर गए। मोटा मोटी शायद इसे लाल में रखना चाहिए। सोलारा एक्टिव फार्मा की बोर्ड मीट ने मंजूरी दे दी राइट्स इशुएंस को। वो तो पता था क्योंकि राइट्स इशू पे ही बोर्ड मीट थी, मंजूरी आती तो उसी के आती। 450 करोड़ रुपए का राइट्स इशुएंस होना है। ग्रीन रख रहा हूं। आजकल डाइल्यूशन बाजार को डर लगता है नहीं। वो BPCL IOC भी जब भी वो राइट्स इशू की खबर आई उल्टा और चलना ही शुरू हो गए। तो भाई एग्जाम्पशन ये है कि फंड रेजिंग कर रहे हैं जिसमें प्रोमोटर्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और अगर हम और आप नहीं कर रहे होंगे तो प्रोमोटर का स्टेक बढ़ा होगा, शायद बाजार इस लॉजिक से चल रहा होगा। सोलारा एक्टिव को ग्रीन रखते हैं आज के लिए। जोमेटो हटाया और बड़ा कंफ्यूजन था। एक बड़ी खबर है बॉम्बे डाइन।
पर बॉम्बे डाइंग या वाडिया ग्रुप एंटिटीज कल फट गई हैं ऑलरेडी। तो वो बॉम्बे बर्मा भी फटा हुआ था, तो समझ में नहीं आया क्या करो। फिर फाइनली क्या करा, एक हल्के से नेशनल पेरोक्साइड को ग्रीन कर दिया। नेशनल पेरोक्साइड कल नहीं चला अपने पीयर्स के मुकाबले, खबर बड़ी है। और नेशनल पेरोक्साइड क्योंकि सारे क्रॉस होल्डिंग्स हैं, तो बॉम्बे डाइंग में नेशनल पेरोक्साइड का भी स्टेक है 14-15 लाख शेयर जो भी, तो इसको ग्रीन लेके चलता हूं सिर्फ रब ऑफ के तौर पे। पर वॉच आउट करिएगा क्योंकि कल बहुत तेजी ग्रुप एंटिटीज में दिखी है और कल शाम को दरअसल खबर आती है कि क्यों, पता चलता है क्यों तेजी आ रही है, तो जरा सा वॉच आउट करेंगे। स्टॉक को ग्रीन रखा है, जोमेटो बाहर हो गया। ये हो गए 10 स्टॉक्स आज के लाइनअप में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम क्विकली स्क्रीन्स पर। टाटा पावर छत्तीसगढ़ सरकार से 1700 करोड़ का ऑर्डर स्मार्ट मीटरिंग। डीसीबी बैंक टाटा एएमसी स्टेक बढ़ा सकती है, आरबीआई रेगुलेटर से मंजूरी। 5% से एक शेड नीचे 7.5% तक ले जाया जा सकता है, पर विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। बीएससी लिमिटेड बोर्ड मीटिंग आज है, स्टॉक ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है, ध्यान रखिएगा बायबैक पे विचार करने जा रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने चेन्नई में एक करार करा है 6.5 एकड़ में ITES पार्क खड़ा करने के लिए। कमिंस ने कुछ नए लॉन्चेस करे इंजन्स के। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्वार्टरली अपडेट मिला जुला, लेकिन जो पसंद आ रहा है वो क्वालिटी जो आ रही है आंकड़ों में वो। जेन टेक्नोलॉजी सिर्फ कल शायद वो आइडिया फोर्ज ड्रोन मैन्युफैक्चरर की लिस्टिंग का दिन। नेशनल पेरोक्साइड मोमेंटम लाइकली से बेहतर है कि कहूं कि पीयर न्यूज ग्रुप एंटिटी को लेकर खबरें और नेशनल पेरोक्साइड का कुछ एक्सपोजर वहां पे। फोर्स मोटर्स जून सेल्स पे लाल लेके चल रहा हूं, पिछले कुछ बहुत तगड़े मूव्स के बाद मंथ ऑन मंथ मामला गड़बड़ाया है, अदरवाइज साल दर साल तो डिसेंट परफॉर्मेंस। सोलारा एक्टिव को उसके राइट इश्यूएंस की न्यूज पर ग्रीन रख दिया। चलिए, ये तो आशीष के 10 खिलाड़ी हो गए और जहां तक कि मेरे 10 स्टॉक्स का सवाल है, शुरू कर रहा हूं मैं पिरामल एंटरप्राइजेस के साथ। आज एक ब्लॉक डील हो सकती है और क्लीन आउट ट्रेड है, शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत मोमेंटम में रहे, ऑलरेडी मोमेंटम में है तो शायद वो कंटिन्यू रहे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। JSW स्टील HDFC सेंसेक्स से बाहर हो रहा है और 13 जुलाई को JSW स्टील उसको रिप्लेस करेगा सेंसेक्स में। थोड़े बहुत पैसिव फंड फ्लोज आएंगे जिसके कारण ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। मैरिको लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आपको दिखाई पड़ी है Q1 में, शायद स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। इंडिया सीमेंट LIC ने अपनी हिस्सेदारी 2% से काटी है। KEC इंटरनेशनल, इनको नए ऑर्डर्स लगभग 1042 करोड़ के हाथ लगे हैं। बॉम्बे डाइंग, ये स्टॉक फोकस में क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि मुंबई का एक लैंड पार्सल ये 5000 करोड़ तक में बेच सकते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स अंधेरी यानी मुंबई में एक नया प्रोजेक्ट वो शुरू करने वाले हैं 14 लाख स्क्वायर फीट के लिए, शायद यहाँ आपको हरा निशान दिख सकता है। थायरोकेयर, इनकी पेरेंट का डेट रिडक्शन प्लान है, एक राइट्स इशू करने वाले हैं इनके पेरेंट फार्मीजी लगभग 2400 करोड़ का, तो सेंटिमेंटली थायरोकेयर के स्टॉक पे आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख सकता है। बजाज ऑटो, गोल्डमैन सैक्स की न्यूट्रल रेटिंग है, स्टॉक रनअप हो चुका है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज दिख सकती है, लाल में लेके चल रहा हूँ। मारुति, हालांकि ब्रोकरेजेस काफ़ी एक्साइटेड है नई इन्विक्टिव लॉन्च को लेके, 6000 बुकिंग कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुकी है, शायद ये भी स्टॉक आपको मोमेंटम में दिखे।